मैम हो गई स्टार्ट, चेक कर लीजिए एक बारी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे सारे लालाओं को। गुड इवनिंग बच्चों वाड़ी, कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सब भाई? ऑल गुड, सब बढ़िया? ओके, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया लाला, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी सब खुश होगा, सब मस्त होगा, सब स्वस्थ होगा, खूब मचा रहा होगा, सब खूब मन लगा के पढ़ रहा है सब बउआ मेरा सब है। चलो बउआ, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एसी चला दीजिए ना, कहाँ गए? अरे भाई एसी तो चला दीजिए, कहाँ चले गए हैं? ओके बच्चा, ओके 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 ओके, एक सेकंड में बोल देता हूँ, एसी थोड़ा चला दे यार, एसी नहीं चलाया बताओ। हेलो सर, एसी एसी। चलो लाला, बहुत बढ़िया। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग जो है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारी नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सर आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है बच्चा, बढ़िया है, एसी चलवा रहा था यार। तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को, ठीक है, जो कि जूलॉजी में आएगा। इतना तो पता है ना आपको? चलो इतना पता है, बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चा, ठीक है सर, आज वीडियो कॉल, ठीक है, डन 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 डन। आज तुमने बोल दिया, आज मान लिया तुम्हारी बात। चलो फिर आज वीडियो कॉल पक्का। सर आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अच्छा गुस्सा हूँ, सॉरी बच्चा, फिर से कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपके मैसेजेस क्या है, ठीक है। चलो बेटा, आज मैं आपसे वीडियो कॉल भी करूंगा। पहले आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। सर आपने गुप्ता जी का उधार दे दिया। बेटा अभी रिक्शा चला रहा हूँ, अभी रिक्शा चला के कुछ कमाऊंगा, फिर वापस कर दूंगा, उधार चुका दूंगा। ओके बच्चा, ठीक है, डन। तो बच्चा मैं आपको पहले फटाफट जो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो चैप्टर बेटा वो नया चैप्टर है, एकदम फ्रेश चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। तो अभी क्या है बच्चा, अपन पढ़ लेते हैं चैप्टर को बढ़िया से, है ना। फिर एंड में मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, प्रॉमिस, वादा है, ठीक है बच्चा। तो रेडी हो जाओ, वीडियो कॉल भी करूंगा, लेकिन पहले पढ़ोगे आप आराम से, चलो ठीक है। तो बच्चा बाड़ी हमारे पास जो आज का चैप्टर बताया मैंने आपको, जहां पे आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन देखना है और जनरल ह्यूमन डिजीज को समझना है, ठीक है। जनरल ह्यूमन डिजीज को हमें को समझना है बच्चा, तो ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है चैप्टर ये, ठीक है। आप इसके बारे में पहले से भी काफ़ी चीज़ें जानते हो, बीमारी, ये सब चीज़ें, कौन कौन से माइक्रोब से कौन से इन्फेक्शंस लगते हैं, क्या हेल्थ क्या होता है। अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपको मैंने हेल्थ का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हेल्थ होता क्या है बेसिकली, है ना। तो बस हेल्थ का डेफिनेशन देखो वही है, वहाँ बस जो बात हुई थी हमारी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हुई थी, और यहाँ जो बेटा ओवरऑल हेल्थ को लेके हो रही है ना। यहाँ पे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को लेकर डिस्कशन हो रही है, तब जो हुई थी बेटा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हुई थी। यहाँ माइक्रोब्स पढ़ोगे, यहाँ इन्फेक्शंस पढ़ोगे, यहाँ बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ बेटा कहानी हमारी कुछ अलग चलेगी। सेकंड पॉइंट है बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ी जो आपको फीलिंग है ना, वो थोड़ा डॉक्टर वाली फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा वैसा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो कहीं ना कहीं बीमारी, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें, बट सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे आपको। आपको प्रिवेंशन मिल सकता है, क्योर नहीं मिलेगा, उसके लिए दवाई वाई नहीं पढ़ पाओगे, उसके लिए बेटा प्रॉपर डॉक्टर बनना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, डॉक्टर वाली फील आएगी बेटा, क्योंकि बीमारी पढ़ोगे, इलाज पढ़ोगे, सब चीज़ पढ़ोगे। तो बेटा इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत इस चैप्टर का। आज जब चैप्टर स्टार्ट हो रही है अच्छी बात है ना। तो डॉक्टर वाला चैप्टर मैं बोलता हूँ इसको, डॉक्टर वाला चैप्टर, डॉक्टर वाला चैप्टर है बच्चा ये, डॉक्टर वाला चैप्टर आपका है ना, डॉक्टर वाला चैप्टर बच्चा, ओके। कौन सा चैप्टर है? तो ये है बच्चा आपका डॉक्टर वाला चैप्टर, ओके डन। चलो भाई, क्या होता है सर ह्यूमन हेल्थ, क्या होता है हेल्थ? हेल्थ को कैसे डिफाइन करोगे बच्चा? देखो हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, पहले मैं समझाऊं आपको हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ को डिफाइन कैसे करोगे। तो बच्चा हेल्थ क्या है बेसिकली, हेल्थ, हेल्थ क्या है? तो देखो
हेल्थ को डिफाइन करने का सिंपल, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बेटा हेल्थ जो है ना उसके 4 मेजर पॉइंट है, PBE और चौथा क्या डाला, SPBES, ठीक है। ओके बच्चा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है, ठीक है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ का डेफिनेशन है बेटा उसके 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। PBES यानी कि PBS का मतलब होता है बच्चा पार्टी कि किसी को तुम हेल्दी कब कहोगे, कि जब वो फिजिकली फिट रहे, जब वो फिजिकली फिट रहे तब वो हेल्दी है, जब वो बिहेवियर से फिट रहे तब वो हेल्दी है, जब वो बिहेवियरली हेल्दी रहे भाई तब वो हेल्दी है, ठीक है। जब वो बिहेवियरली हेल्दी रहे तब वो हेल्दी है, जब वो बेटा इमोशनली हेल्दी रहे तब वो हेल्दी है, और जब वो सोशल हेल्दी रहे, सोशली, तब वो हेल्दी है बेटा। तो जब कोई व्यक्ति क्या काम नहीं कर रहा है ये यार पहले पता होता तो मैं ये दोबारा टी शर्ट नहीं पहना होता, मेरे को और गर्मी लग रही है अभी एक बार मेन स्विच वगैरह से देखिए, नहीं तो रिमोट ही शायद आवाज तो लेकिन आ रही है रिमोट प्रेस करने पे। ठीक है बच्चा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर हेल्थ को डिफाइन करना है तो WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज मैंने स्कूल में रिवाइज करने के लिए आपका 1 शॉट लेक्चर देखा, अच्छा ओके ठीक है बच्चा। तो बेटा WHO अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, सर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कराओगे बेटा? कराऊंगा ना, उसके लिए अलग सेशन लूंगा मैं। अभी इसी अगले वीक में बेटा आपका टेस्ट लेने वाला हूं मैं, 5 चैप्टर का कलेक्शन टेस्ट, अगले ही वीक में 5 चैप्टर का, जिसमें बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और जेनेटिक्स, इन 5 के मैं टेस्ट लेने वाला हूं अगले वीक में। तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है, रेडी हो जाइए बेटा। अगले वीक में यूट्यूब पे टेस्ट होगा आप लोगों का, मैं देखना है कि भाई कितना आंसर आता है आपके, है ना, कितना कर पाते हो बच्चा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो बेटा हेल्थ को आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली 4 पॉइंट में डिवाइड करते हो कि कोई भी इंसान हेल्दी तब है जब वो फिजिकली हेल्दी है, बिहेवियर से हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है और सोशली हेल्दी है। तो बेटा तभी जाके आप उसे ओवरऑल हेल्दी इंसान कहोगे, तभी जो है बेटा आप उसको ओवरऑल आप उसे हेल्दी इंसान कहोगे। उसे आप क्या कहोगे लाला? उसे आप हेल्दी पर्सन कहोगे। ओवरऑल वो इंसान आपका क्या बनेगा? ओवरऑल वो इंसान आपका, वो आपके सामने जो इंसान होगा वो ओवरऑल हेल्दी पर्सन होगा, वो हेल्दी व्यक्ति होगा। कब? जब ये चारों पॉइंट्स उसके, जब चारों कंडीशंस उसके सुटेबलाइज हो जाएंगे बेटा, तब उस इंसान को तुम क्या कहोगे? हेल्दी कहोगे। लेकिन इनमें से बेटा कोई भी चीज अगर यहां इंफेक्शन में आता है, कोई भी चीज अगर डिसऑर्डर में आता है, ठीक है, कोई भी चीज मतलब कोई भी, आप यूं समझो ना, कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, कोई भी चेंजेस कह लो, ठीक है, कोई भी इंफेक्शन कह लो, ठीक है, इन सब से बेटा एक चीज डेवलप होता है और वो क्या है? डिजीज। क्या लाला? वो डिजीज, उसे हम कहते हैं डिजीज। जब इन सब में कुछ भी बदलता है बेटा, इनमें से कोई भी चीज में प्रॉब्लम है, चेंजेस है, इनमें कोई इन्फेक्शन लग गया लाला, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप उसे क्या बोलते हो? तो आप उसे बोलते हो डिजीज्ड है वो इंसान। क्या है? तो वो इंसान डिजीज्ड है, ठीक है, डिजीज हो रखा है उसे, वो बीमार इंसान हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलता है तो, ठीक है, तो वो डिजीज है बेटा, है ना। वो चीज समझना पड़ेगा कि वो क्या है बेटा? डिजीज होगा। मेंटली बेटा, मेंटली ये सब मेंटली ही होगा ना, इमोशनल, बिहेवियर, ये सब मेंटल से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये सब सर आपके हाथ में ब्लैक धागा क्यों है? बेटा मेरे को पसंद है एक्चुअली ना, ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे धागा पहनना बहुत पसंद है। अभी तो थोड़ा कम कर दिया है,
मतलब यहीं तक पहना हुआ, पहले मैं यहाँ तक धागे पहनता था, यहाँ तक पूरे धागे, बहुत पसंद है मुझे ये धागा। कोई मुझे बेटा ये ला के गिफ्ट देता है ना ऐसे, ये धागा सब गिफ्ट ही दिया है किसी ने, तो मैं पहन लेता हूँ उसको। मुझे ब्लैक कलर का ही जनरली धागा बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज द रीजन बच्चा। ओके ठीक है बच्चा। ओके तो बच्चा अब हम लोग उसको थोड़ा सा डेफिनेशन को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे पास हेल्थ का डेफिनेशन और क्या है ह्यूमन हेल्थ का इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली, बेटा इंसान जो है ना लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। मतलब इंसान जो बेटा लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, ठीक है। मतलब अगल बगल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, अगल बगल कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं भाई, हवा है, पानी है, जमीन है, आसमां है, ठीक है। तो ये सब बच्चा क्या है बेसिकली, ये जब जितनी भी चीज़ें आपके अगल बगल में नज़र आ रही हैं तो ये सब क्या है, ये आपके इंटरेक्शन है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो। हवा है तो बेटा हवा से इंटरेक्ट कर रहे हो, पानी पी रहे हो बेटा तो ये पानी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप जो है बेटा जमीन पे चल रहे हो, जमीन से इंटरेक्ट कर रहे हो, आसपास के और लोग दुनिया है बेटा उन सब से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है लाला कि ये जो चीजें आपके आसपास में आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सामाजिक जानवर हो। इंसान क्या है बेटा, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, समझ रहे हो मेरी बात। तो ह्यूमंस क्या है बच्चा, ये सोशल एनिमल्स हैं, मतलब हम लोग भी जानवर ही हैं। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल, वी आर ऑल्सो एनिमल, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, बट वी आर सोशल एनिमल। हम लोग जो ना सामाजिक जानवर है, बाकी जानवर तो हम लोग भी हैं लाला, हमें भी जानवर ही कहा जाएगा, समझे आप मेरी बात को। अलॉन्ग विद यूजफुल ऑर्गेनिज्म, कुछ काम के भी हैं, कुछ खतरनाक हार्मफुल्स भी हैं, जैसे बेटा बैक्टीरिया खतरनाक है, वायरस खतरनाक है, फंजाई खतरनाक है, प्रोटोजुआ खतरनाक है, बाकी वोम्स कीड़े खतरनाक है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ये सब खतरनाक है लाले, ये सब क्या है हमारे, सब खतरनाक है। ये भाई नॉर्मल तो चीज थोड़ी ना, इससे हमें प्रॉब्लम है भाई, ये माइक्रोब्स हैं, ये बैक्टीरियल, ये प्रोटोजोअन्स, ये फंगल, ये सब के सब इन्फेक्शियस हैं, ये सब खराब चीज़ है बच्चा, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आई बात समझ। सो दीज ऑर्गेनिजम्स में एंटर आवर बॉडी एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स रिजल्टिंग इन डिजीज। मैंने कहा ना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, किसी तरीके की चीज़ें बेटा आसपास जो है, अगर किसी भी तरीके की चीजें अगर गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे हो रही हैं, तो बच्चा आप उससे क्या बोलोगे, आप उससे बोलोगे ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम से बेटा, ये क्या है आपकी, ये प्रॉब्लम से। अगर किसी भी तरीके की चीजें अगर आप देख रहे हो आसपास में, अगर आपके बॉडी में जो चीजें बदल रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें बदल रही है बेटा, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, एसी नहीं चला बेटा अभी तक ओके तो बच्चा अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको जो है बच्चा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास हेल्थ। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स, ठीक है। बट अगर WHO के डेफिनेशन से देखो बेटा, तो ये हमारे पास PVES वाला पॉइंट जो है आपको याद रखना है, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल, ठीक है। फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल, ये चारों पॉइंट आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा लाला। क्लियर है क्या? हाँ बेटा ऐसे देखो तो सब कोई डिजीज ही है, ठीक है, सब तो बेटा डिजीज ही है, कोई कम क्या बोल रहे हैं बच्चा, सर वास्ते नहीं हुई हुईया, सर वास्ते नहीं ही हुईया, क्या बोल रहा है रे लाला, तब से देख रहा हूँ एक ही बार मैसेज लिखा जा रहा है, वास्ते वेस्टेज ही हुईया। चल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर रही है पुत्र, कुछ अंडरस्टैंड बोल रहा है। देखो बेटा ये बात समझ में आई क्या बच्चा? चलो अब देखो, हेल्थ को अगर हम अपने तरीके से और डिफाइन करें, अगर हम हेल्थ को थोड़ा सा अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर हेल्थ में और सारी पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव्स को ऐड करते हैं, तो बेटा हेल्थ का मतलब ही क्या है कि जहां बॉडी, माइंड और सोसाइटी ये सारे अच्छे से फंक्शनिंग करे, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो सोसाइटी हो, दिमाग हो, समाज हो, हर तरीके की चीज़ें होंगी बच्चा, ठीक है। वो सारी चीज़ें बच्चा क्या होती हैं, वो जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, जब सही से काम कर रहे होते हैं, जिनके जब सारी फंक्शनिंग ठीक रहती है लाला, जब सारी फंक्शनिंग ठीक रहती हैं, तब जाके आप उसे क्या बोलते हो, उससे आप लोग बेटा क्या बोलते हो, उसको जो है हेल्दी बोलते हो, उसको हेल्थ बोलते हो, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ बेटा हेल्थ है, मेंटल हेल्थ हेल्थ है बच्चा,
और सोशल हेल्थ भी क्या है, आपका हेल्थ है। तो ये सारे प्रोस्पेक्टस जब एडेड रहेंगे, जब सारे पॉइंट्स बेटा एडेड रहेंगे, तब आप उस इंसान को क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, तब आप उस इंसान को जो है हेल्दी इंसान बोलते हो, अदरवाइज फिर इंसान हेल्दी नहीं होता है। एसी चल गया बच्चा, थैंक यू सो मच आप लोगों के उधर दुआ जो दे रहे हो, उस दुआ की वजह से एसी चल गया फाइनली। ठीक है, डन है बच्चा। अभी तो आज इंट्रोडक्शन मुझे लगता है ये सब बहुत पहले से भी आप लोग जानते हो। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। जब बॉडी और बॉडी के ऑर्गन भाई आपके पास, आपका मुंह, नाक, दिमाग, ये लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, लीवर, इंटेस्टीन, बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स बेटा अगर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, चाहे बॉडी का डाइट नॉर्मल, न्यूट्रिशन नॉर्मल है, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मल है, अगर सारी चीजें नॉर्मल है बेटा, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है। जब तमाम चीजें बेटा बॉडी में नॉर्मल है तो अपने को प्रॉब्लम क्या है, अपन ठीक है भाई, है ना। फिजिकल हेल्थ का मतलब यही तो होता है कि भाई आपने 4 सीढ़ी चढ़ी और 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको थकान महसूस नहीं हुआ, समझ रहे हो। आप भाई 3 घंटा 4 घंटा बोलने लग गए, भाई आपको उसको बोलने के बाद आपको थकान महसूस ना हो। आप डाइट खा रहे हो बेटा, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा डाइट ज्यादा खा लिया तो आपका पेट ही खराब हो जाए। तो कहने का मतलब है लाला, कहीं ना कहीं जो है आपको हेल्दी तो तभी कहोगे ना जब आपकी बॉडी में चीजें नॉर्मलाइज काम करें, आपकी बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ ना हो। बेटा उस हिसाब से तो कोई फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम देखो सबके अंदर है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके अंदर है। कोई 100% फिट नहीं होता बेटा, 100% किसी के अंदर फिट नहीं आ सकता कोई भी इंसान। आई बात समझ में बच्चा, तो दैट इज द रीजन। अगला, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा, जो इमोशनली स्टेबल है, जिनके, अब ये नहीं बेटा, इमोशनली स्टेबल का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर रोना आ जाए, थोड़ी थोड़ी बातों पे हंसना स्टार्ट कर दे आदमी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा कर दे एकदम ऐसे भयंकर वाला, अरे कौन बोला, रे कौन बोला, ऐसे करे गुस्सा कर दे। थोड़ी थोड़ी बातों पे बेटा चिड़चिड़ापन हो जाए, एकदम अजीब सा चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो रहा है, ए हटाओ हटाओ, ए हटाओ, ए हट बैठ करके, ये नहीं होना चाहिए बेटा, समझ रहे हो। थोड़ी थोड़ी बातों पे है जो है एकदम इमोशनली हो जाए। क्या करूं मैं, ऐसे नहीं हो जाए बेटा, ये चीज भी नहीं जरूरी है। तो इमोशन का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है बच्चा, समझ रहे हो। इमोशन का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर तुम उसको मेंटल हेल्दी कहोगे, नहीं तो बेटा मेंटल हेल्थ नहीं हो सकता, फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। समझ रहे मेरी बात से बच्चा। और पता है ना बेटा, अगर आप कहीं पे मान लेते किसी सीरियस सिचुएशन में हंसने लग गए, बताया था ये वाली चीज, देखा था आप लोगों ने ये वाली मेरी कॉन्सेप्ट जो बताया था, अरे अपने दूसरे वाले अनुराग सर पाठशाला पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज, देखा था आप लोगों ने कि अगर आपको किसी सीरियस सिचुएशन में हंसी आ जाए तो उसमें आपकी गलती नहीं होती, ये बताया था। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, बट ये मैंने बताया था बच्चा, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली बेटा, लॉजिकली सोचने की ताकत, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। थिंक लॉजिकली, दिमाग से सोचने की ताकत कह लो, या फिर बेटा फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस का मतलब टेंशन से, एंजाइटी से, घबराहट से, इन सब चीजों से बेटा आप दूर रहो तो आप मेंटल हेल्दी हो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो बेटा तो हेल्दी हो। देखो बेटा आज के टाइम पर हमारे दिमाग में टेंशन क्यों है, देखो मान लेते हैं बेटा कोई कमाने गया, जिसकी बड़ा परिवार है, बाल बच्चा है, घर में बहुत सारे लोग हैं, मम्मी पापा हैं, तो बेटा वो कमा रहा है, तो उसको अगर टेंशन हो रहा है थोड़ा सा लाइफ को लेके, तो बेटा उसका टेंशन समझ में आता है कि चलो भाई उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं थोड़ी सी हैं, तो भाई उसको टेंशन हो रहा है। बट बेटा आज के टाइम पर आप जरा सोचो, आजकल तो बेटा टेंशन मतलब समझो कि एज का रह ही नहीं गया। आज तो बस आप थोड़ा थोड़ा सा समझदारी आया नहीं लाइफ में, थोड़ा बड़े हुए नहीं कि आपको टेंशन आना शुरू हो जाता है, आपको टेंशन फील हो जाता है बच्चा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो टेंशन आजकल बहुत नॉर्मल चीज हो गई बेटा, टेंशन पहले जैसी चीज रही नहीं, अब तो बहुत नॉर्मल हो गई टेंशन में आना भाई लोगों के अंदर, है ना। घबराहट, एंजाइटी, सब चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी है बच्चा, है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड। अगला बच्चा सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है, गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप किसके साथ, सोसाइटी के साथ, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट और कोऑपरेटिव बिहेवियर। कोऑपरेटिव बिहेवियर का मतलब होता है लाला, अगर आप समाज में हैं तो थोड़े तौर तरीके से रहें, ठीक है। अगर आप समाज में हैं तो थोड़े से तौर तरीके से रहें, ये नहीं कि बेटा आप समाज में हैं तो थोड़े से कटे कटे रह रहे हैं, बात बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने के चक्कर में आप लोगों से बात ही करना बंद कर गए, आपको लोगों को देख के गुस्सा आने लग जाता है, आपको लोग बेकार लगने लग जाते हैं, आपको दुनिया ही बेकार लगने लग जाती है, आपको बेटा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है इस दुनिया, इस संसार के अंदर। तो ये तो गलत है ना लाला, तो बहुत गलत पॉइंट है। आप अगर सामाजिक जानवर हो, अगर आप सोशल एनिमल हो, तो बेटा आपका क्या फर्ज बनता है,
आपका तो यही फर्ज बनता है ना कि अगर आप सोशल एनिमल हो तो सोसाइटी में खुद को बना के रखो, वरना फिर सोशल में जब सोशल एनिमल हो बेटा और सोसाइटी में खुद को ही बना के नहीं रखोगे तो फिर सोशल एनिमल किस बात के, फिर तो बेटा सोसाइटी ही खत्म है आपकी ओवरऑल, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। चलो अगला बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, सब पढ़ा चुका हूं, सबके बारे में आप जानते हो। तो बेटा बहुत सारे फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक। बेटा आज इंट्रोडक्शन है तो थोड़ी चीजें आपको, थोड़ी क्या मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, सब बता रखा है। तो बेटा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जीन के प्रॉब्लम की वजह से, आपने पूरा जेनेटिक चैप्टर ही पढ़ा हुआ है बच्चा पार्टी, तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बात होगा कि जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा रीजन है। तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर में अफेक्ट हेल्थ, मतलब ऐसे डिसऑर्डर बेटा जो इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट का मतलब जो आपको आपके जनरेशन से मिले होते हैं, जो आपको आपके माँ बाप से, इन सब चीजों से आपको जो मिलता है बच्चा, उसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हीमोफिलिया हो गया, एग्जाम्पल में थैलेसीमिया हो गया, एग्जाम्पल में कलर ब्लाइंडनेस हो गया। बेटा ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट याद आया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर याद आया। इसमें और भी आप लिख सकते हैं बेटा, इसमें आप डाउन सिंड्रोम लिखो, इसमें आप डाउन सिंड्रोम लिख लो, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि ये भी जेनेटिकल है बच्चा। और क्या लिखोगे आप, इसमें टर्नर सिंड्रोम लिख लो बेटा, आप इसमें टर्नर सिंड्रोम लिख लो। ठीक है, इसमें आप टर्नर सिंड्रोम लिख लो। इसके अंदर बेटा आप क्लेनेफेल्टर लिख लो, क्लेनेफेल्टर लिख लो बेटा, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर लाला आप क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम लिख लो। ठीक है बच्चा, इसके अंदर आप जो है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें सिकल सेल एनीमिया लिख लो, सिकल सेल अनेमिया ये लिख सकते हो। तो ये सब क्या है बच्चा पार्टी, ये सब के सब आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर, मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर बेटा जो जेनेटिकली, जो खानदानी खानदानी चलता है, जो आपके माँ बाप से आपके अंदर आया, उसका आपके खानदान से आपके अंदर आ रहा बच्चा, उसकी वजह से बेटा कहते हैं कि इसको हम लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या। बेटा बिल्कुल खेलता हूँ, क्रिकेट तो बहुत खेला है मैंने लाइफ में, लेकिन बेटा मेरा फेवरेट गेम कबड्डी रहा है। मुझे कबड्डी बहुत पसंद है और मैं कबड्डी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हुआ है, कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट कबड्डी ज़्यादा पसंद है, बट क्रिकेट भी बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा। चलो क्रिकेट की वजह से मेरा पिटाई बहुत खाया हूँ मैं अपने पिताजी से, बहुत पिटाई खाया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना स्कूल का टाइम होता था और मैं सुबह सुबह, स्कूल की टाइमिंग 6-7 बजे की होती थी, और मैं सुबह सुबह 4 बजे सुबह ही निकल जाता क्रिकेट खेलने। एक बार क्या हुआ बेटा, लेट आ गया, थोड़ा सा लेट, मतलब स्कूल का टाइम हो चुका था। हालांकि मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते थे खेलने को, बट उस दिन क्या बेटा ज़्यादा ही हद कर दी मैंने, आदत आदत ही बना लिया था कि सुबह सुबह स्कूल जाना और खेल के आता था मैं। अब फिर आया वहाँ से खेल के, ठीक है, तो कुटाई होगी मेरी थोड़ी सी, 1-2 थप्पड़ लगा दिया पापा ने। ठीक है, तो वो गलती किया था बेटा, उसके बाद से मैंने सुबह खेलना ही बंद कर दिया। चलो ओके बच्चा, डन। फैक्टर बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ बेटा किस किन कारणों की वजह से जो है हेल्थ जो है बिगड़ता है। पहला था बेटा जेनेटिकल डिसऑर्डर, जीन के प्रॉब्लम की वजह से। मैच लीजिएगा सर, चलो बेटा मैच लिया जाए पक्का, डन। हाँ बेटा सुनो, तो एक तो बेटा जेनेटिकल डिसऑर्डर था, अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के फैक्टर से, इन्वायरमेंट की वजह से बेटा प्रॉब्लम होती थी। जैसे पॉल्यूटेड एयर है, अगर हवा दूषित है तो प्रॉब्लम, पानी खराब है तो प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम जा रहे हो क्लीन कर रहे हो कोई व्यवस्था नहीं है, हाइजीन कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम, मौसम खराब है तो प्रॉब्लम, वेस्ट कचरा जमा हो रहा है बेटा, उस कचरे की वजह से समस्या आ रही है तो प्रॉब्लम। तो ये सब बेटा पॉल्यूशन भी इसके कारण होते हैं, मतलब एक तो बेटा है ही है। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो इस वजह से बच्चा क्या है हमारे पास, ये बेटा मैं रेडर था, रेडर 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 रेडर, राइट रेडर, राइट रेडर था मैं। नहीं नहीं टैग नहीं बेटा, डिफेंडर नहीं था, रेडर था। मुझसे डिफेंड नहीं होता है, रेडर, मैं रेडर बहुत अच्छा रेडर हूँ, स्पीड मेरी बहुत अच्छी थी, इस वजह से रेडिंग करता था। अगला बेटा लाइफस्टाइल, ये तो बहुत जरूरी है बेटा, आजकल लोगों के अंदर सबसे ज्यादा लाला अगर बीमारी का कारण है, सर ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं बेटा, वो धीरे धीरे आगे चैप्टर में से हो गए ना, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस इंट्रोडक्शन, आज तो बस समझो कि ABCD सीख रहे हो। आज कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि A फॉर एप्पल B फॉर बॉय, वो कल से, फिर उसके बाद एप्पल इज अ फ्रूट, राम इज अ बॉय, अमन इज अ बॉय, वो सब अगले ही लेक्चर में आएगा बेटा, आज तो समझो कि शुरुआत है। ठीक है बच्चा, तो एक तो हो गया कि हमारे पास कौन सा हो गया, जेनेटिकल डिसऑर्डर, एक हो गया बेटा हमारे पास इन्वायरमेंटल, तीसरा है बच्चा हमारे पास लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आजकल लोग देखो बेटा बहुत नॉर्मली बेटा स्कूल स्मोकिंग कर लेते हैं, है ना, बहुत नॉर्मली बेटा स्मोक कर लेते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं माहौल को। भाई स्मोकिंग करना इज वेरी बैड हैबिट,
देखो, स्मोकिंग अपने आप में सबसे खराब आदत होती है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपको ऐसा फील होता है ना कि आपको थोड़े वक्त के लिए बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है, आपको थोड़े वक्त के लिए बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बच्चा, अगर आप थोड़े वक्त के लिए खुश तो हो रहे हो, लेकिन वो खुशी फिर बाद में क्या होती है, आप थोड़े वक्त के लिए खुश हुए, लेकिन बेटा आपके पास जो है ना, आपके पास वो चीज आपके फेफड़े में जमा रह जाएगा। और अगर बेटा वो फेफड़े में जमा रह जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्फेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बर्बाद कर सकता है बच्चा। तो सोचो, चंद भर के मन के संतुष्टि के लिए बेटा आपने इस कदर जो है अपने आप को बर्बाद कर लिया कि आपने अपने फेफड़े को ही बर्बाद कर दिया बेटा, आपने अपने फेफड़े को बर्बाद कर दिया। तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो स्मोकिंग बेटा, सुट्टा मारना, सिगरेट पीना, दारू शराब, ड्रग्स लेना बॉडी में, गंदे गंदे खाने पीने खाने, एक्सरसाइज ना करना, या फिर अपना नींद पूरा नहीं करना बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नींद पूरा नहीं होता है इंसान का। नींद पूरा करना भी बेटा बहुत जरूरी है। नींद ही पूरा नहीं होता, आपकी नींद कंप्लीट ही नहीं हो रही, आप कभी सो ही नहीं पा रहे प्रॉपर, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। ये भी बेटा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। अगला कारण है बेटा सोशल, अगला कारण है बेटा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर का मतलब होता है बेटा सामाजिक तौर पे भी आप कब बीमार फील करते हो बेटा। तो सामाजिक तौर पे आप बीमार तब फील करते हो जब बेटा आपके पास गरीबी हो, आपके पास ज्ञान ना हो, आप इलिटरेट हो, आप गंवार हो, आप बिल्कुल पढ़ने लिखने लायक नहीं हो बेटा, जनसंख्या कहीं पे बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग बहुत छोटे एरिया में रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेटा। हेल्थ केयर अच्छी नहीं हो, मतलब लोगों को बेटा हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, अपना तबीयत, अपना बीमारी, अपना इलाज, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है बेटा, तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अगला बेटा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी होना बेटा। तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा पार्टी आप कहीं ना कहीं बीमार हो। शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो तो आप बहुत बड़ी बीमारी से, क्योंकि अभी तो चलो उतना फील नहीं होगा आपको, लेकिन ये फीलिंग्स आपको धीरे धीरे आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ भाई आप तो बीमार हो, कहीं ना कहीं वो कारण बनता है बच्चा। अगला लाला हमारे पास डिजीज क्या है, समझो अब डिजीज क्या है। डिजीज का मतलब बेटा किसी भी तरीके का एबनॉर्मल कंडीशन, शरीर में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी अजीब कंडीशन जो डिस्टर्ब कर सकता है आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को, आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को अगर कोई भी प्रॉब्लम, एबनॉर्मलिटी डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे बेटा हम लोग डिजीज कहेंगे। अगर आपके नॉर्मल चीजों को डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो आप डिजीज कहलाओगे। यानी कि डिजीज एक ऐसी कंडीशन है बच्चा जहां पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब, यानी कि बॉडी के ओवरऑल इंटरनल जो ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, जो बॉडी के फंक्शंस हैं, तो बेटा वो डिस्टर्ब रहे, उसे हम लोग डिजीज कहते हैं, उसे हम लोग बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चा पार्टी में आपसे ये कहूं कि आप हेल्थ और डिजीज को आपस में डिफरेंशिएट करो, तो बेटा अगर जहां पे नॉर्मल आपके बॉडी में फंक्शन चल रहा है तो नॉर्मल फंक्शन को आप हेल्थ कहोगे, तो जहां फंक्शन डिस्टर्ब हो गया उसे बीमारी कहोगे, डिजीज कहोगे। जहां डिस्कंफर्ट ज्यादा है वहां आप हेल्थ कहोगे, और जहां दर्द और कंफर्ट ज्यादा है बेटा उसे बीमारी कहोगे। जहां मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खराब हो रखा है बेटा उसे हेल्थ कहोगे, और जहां पे मेटाबॉलिज्म बिल्कुल गड़बड़ है उसे आप डिजीज कहोगे। जहां पे लाइफ बेटा एक्टिव लाइफ है, पूरी बॉडी ठीक है, एक्टिविटी सही है, तो उसे आप हेल्थ कहोगे, और जहां पे बेटा एफिशिएंसी रिड्यूस हो चुकी है बॉडी में उसे डिजीज कहोगे। जहां बेटा बॉडी के अंदर बॉडी सिस्टम बैलेंस्ड है उसे आप हेल्थ कहोगे, और जहां पे बॉडी के अंदर डिसफंक्शनिंग है, बॉडी में प्रॉब्लम आ चुकी है लाला, तो इसे आप लोग डिजीज कहोगे। सर की एनर्जी लो, अरे एनर्जी लो नहीं है लाला। अब अभी बेटा ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि जहां पे मैं अपनी पूरी एनर्जी यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक और रीजन है बेटा, इसी क्लास के बाद आपकी यूट्यूब सेशन भी है ना, बोलो बोलो बोलो, याद है ना आप लोगों का आज बैटल सेशन है मेरा और दिनेश सर का, पता है कि भूल गए आप लोग, याद है। तो बस बच्चा, तो एनर्जी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, और यहाँ वैसे भी इंट्रोडक्शन है, आज तो शुरुआत ही है हाँ, एनर्जी ही नहीं लगाना है बेटा उस चैप्टर में, एनर्जी क्या लगाऊं मैं, बताओ ना, अभी जिस टॉपिक में मुझे एनर्जी ही नहीं चाहिए। सर आप कुचू पुचू हैं, क्या क्या लिखता रहता है सब, कौन कौन भाषा लिख देता है सब, को समझ में नहीं आता है। अभी गुच्चू पुच्चू क्या है। अच्छा 11th का है क्या वो, अच्छा हाँ 11th का है, अच्छा 11th का है वो, है, मुझे लगा 12th का है। मुझे पता ही नहीं किस चीज़ का है यार। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
मेरे साथ धोखा क्यों हुआ भाई? मुझे लगा ये तो 12th का है। बट तुम लोग भी आना बाबू यार, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मिक्स मिक्स रखा हुआ है, मतलब वो सारे क्वेश्चन बेटा जो तुम भी कर सकते हो, तो तुम लोग आ सकते हो बाबू, आना सा थोड़ा सा है ना, आना सा बाबू तुम लोग भी सेशन में। तुम लोग रहते तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यार, थोड़ा हिम्मत आता है, क्योंकि मेरे तो भाई बच्चे तुम ही लोग हो ना। अच्छा ये तो 11th है, हे भगवान मैं 12th मान के चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, फिर तो कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं लाला, ठीक है। तो ये बेटा अपनी पूरी कहानी है किसकी, डिजीज और बच्चा किसके बीच का डिफरेंस, ये अपने हेल्थ का बीच का डिफरेंस। तो हेल्थ और डिजीज के बीच की बेटा ये बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। ओके, अब अगर बच्चा पार्टी मैं अगर आपको डिजीज की बात करता हूं, मैं डिजीज और उनके टाइप्स की बात करता हूं बेटा, तो अपने पास डिजीज के कुछ टाइप्स होते हैं। देखो डिजीज के टाइप होते हैं बेटा, अगर मैं डिजीज की बात करूं तो बेटा डिजीज दो तरह के होते हैं, एक जो फैलते हैं, जो कम्युनिकेट होते हैं बेटा, एक से दूसरे व्यक्ति में फैले, तो बेटा उसे कम्युनिकेबल कहते हैं। और जो डिजीज एक दूसरे के वजह से नहीं होता, जो एक दूसरे के वजह से नहीं फैलता बेटा, उसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एक सेकेंड, आप पूछो। हेलो, हाँ क्लास में, क्यों रिचार्ज तो कल हो गया था, 300 का, जो फिर चेक करते हैं, नाना नहीं था, चेक करते हैं। डन है बच्चा, क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, तो दो तरह की हमारे पास प्रॉब्लम है, एक कम्युनिकेबल है और दूसरा क्या बेटा हमारा नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल का मतलब होता है बेटा वो बीमारी, इसके भी दो टाइप है, जो इन्फेक्शन से हो उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं, और जो कॉन्टाजेनियस मतलब जो टच करने से वगैरह से होता है बेटा, उसे कॉन्टाजेनियस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं, जो कि बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, प्रोटोजोआ के वजह से, फंजाई के वजह से, हेलमिन्स के वजह से, इन सब के वजह से बेटा बीमारी फैले, तो वो है बेटा आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो टीबी हो गया, इसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस टीबी। वो मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया बेटा, ये सारे के सारे बीमारी क्या है, ये आपके सारे बीमारी वो है जो बेटा बीमारी एक दूसरे से फैलते हैं। अगर किसी इंसान को सामने टीबी है तो बेटा वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है, बिल्कुल। अगर किसी सामने इंसान को बेटा इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है तो आपको भी हो सकता है, सामने वाले को एड्स है तो आपको भी हो सकता है, सामने वाले को डेंगू है तो बेटा उसके वजह से डेंगू तुम्हें नहीं होगा, बट अगर उसको मच्छर जिसने काटा है वो मच्छर तुम्हें भी काट ले तो डेंगू हो जाएगा बेटा। टाइफाइड अगर है तो बेटा वो भी हो सकता है। मलेरिया अगर किसी को हो रखा है, अगर मलेरिया वाला मच्छर ने तुम्हें भी काट लिया बेटा तो वो तुम्हें भी हो जाएगा। आपको पता ना बेटा इस चैप्टर में मलेरिया, डेंगू, कैंसर, एड्स, इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें बेटा तो ये इन्फेक्शन हवा, पानी, कांटेक्ट, मॉस्किटो, ब्लड और फूड, इन सब कारणों की वजह से इन्फेक्शन लगता है बेटा इंसान को। ठीक है, सब कारणों की वजह से। डिफरेंट मोड्स की बात करें तो बेटा एक तो है एयर मोड, एयर बोर्न की वजह से, हवा के वजह से, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड हो गया, चाहे टीबी की बीमारी हो गई। वाटर के वजह से, पानी की वजह से बेटा, चाहे वो कोलेरा हो गया और चाहे वो क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। अभी सब एक एक करके बीमारी के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो बस बेटा जानो कि कौन से बीमारी किसके वजह से फैल रहा है। बेटा खाना पीना खाने से अगर कोई बीमारी फैले तो उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं, पेट खराब होना। अगर कोई बीमारी जैसे मच्छर उच्छर की वजह से होता है तो बेटा उसमें मलेरिया आता है और क्या आता है हमारे पास, डेंगू आता है। तो डेंगू मलेरिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर बेटा हम बात करें आपसे, अगर हम बात करें डिफरेंट मोड्स में, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से अगर कोई बीमारी फैल रहा है सेक्स करने की वजह से, तो बेटा एड्स आपने पढ़ा भी है पहले भी, सिफिलीज है हमारे पास, गोनोरिया है हमारे पास, जो है बेटा जेनेटल हर्पीज है, जेनेटल वॉर्ट्स है, ये सारे एग्जांपल सेक्स करने से होते हैं। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन बेटा, खून के इधर उधर करने से फैल जाए तो उसमें HIV आता है, और उसमें क्या आता है बेटा, हेपेटाइटिस आता है। तो ये सारे के सारे बच्चा बहुत बड़े रीजन होते हैं, ये सारे के सारे बहुत बड़े रीजन होते हैं जिसके वजह से बेटा इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके वजह से बच्चा इन्फेक्शन फैल जाता है।
चलो डन है बच्चा। मुझे डिप्रेशन है सर। क्या है भाई, वापस आ जाओ डिप्रेशन से। काहे डिप्रेशन में चले गए हो? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं बेटा तो जेनेटिकल इफेक्ट डिफेक्ट्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो और चाहे ऑर्गन का मान फंक्शनिंग हो, ये सब के सब बेटा बहुत बड़े कारण बन जाते हैं आपके बॉडी के अंदर नॉन कम्युनिकेबल के अंदर। मतलब वो बीमारी जो जो फैलती नहीं है भाई। अगर आपके आपके किसी खानदान में किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो आप तक वो फैल के नहीं आएगी, वो आपके जीन की वजह से आएगी। तो बेटा वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल है। अगर किसी इंसान को न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है भाई, मान लेते हैं मेरे खानदान में किसी को आयरन की कमी है, तो मुझे थोड़ी ना हो जाएगी, वो नहीं खा रहा और उसकी गलती है। भाई मैं तो आयरन खा रहा हूं, मुझे क्या गलती हो सकती है? मुझे नंदिनी कुशवाहा क्या बोल रही हो बेटा? एक ही बात बोलो ना, मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या इग्नोर कर दिया बेटा बताओ? कुछ भी कहते हो बेटा। सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा सही बताऊं तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, यही सच्चाई है। मुझे लास्ट 2-3 दिन से रात में बुखार आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। अभी दिल्ली में हूँ, मुझे वैसे ही थोड़ा सा मुझे जो है थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा होता है ये प्रॉब्लम, एकदम से जगह चेंज करता हूँ ना, इस वजह से बच्चा। दैट इज़ अ रियल रीज़न बच्चा, कि थोड़ा सा तो है। बट ऐसा नहीं बेटा कि मेरे उसमें मतलब एनर्जी में लाइक अभी कुछ ऐसा है ही नहीं ना, इसलिए। चलो बेटा, हार्मोनल इम्बैलेंस बेटा, मान लेते किसी इंसान को डायबिटीज हो गया या किसी इंसान को हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, तो बच्चा वो भी कारण तो है, वो भी तो बीमारी कारण बन सकता है, लेकिन ये बीमारी फैला नहीं है। ये एक दूसरे के जो है कारण नहीं आया आपको अंदर, है ना, आपके अंदर किसी और कारण से नहीं आया बच्चा पार्टी। समझ में आया कि नहीं आया? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बेटा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल मतलब आपके रहन सहन, आपके खान पान की वजह से अगर कोई बीमारी आती है तो बच्चा हमारे पास वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और ऑर्गन मान फंक्शनिंग मतलब ऑर्गन के अंदर किसी तरीके से ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आ गया बेटा, तो उसे ऑर्गन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चा? तो ये बच्चा अपनी कहानी है, जो ये बेटा कहानी है वो यही है कि भाई हमारे इस चैप्टर में शुरुआत ये है कि भाई पहले तो हेल्थ क्या होता है वो समझ गए आप, है ना। हेल्थ क्या होता है बेटा ये आप समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा कि ये हेल्थ, ये डिसीज क्या होता है और डिजीज के कारण क्या है। बस अभी के लेक्चर में बेटा हमारे पास यही 2-3 टॉपिक डिस्कस करना था, कि पहले तो ये हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है और डिजीज के कारण क्या है। इन सब चीजों को बेटा हमें समझना था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। कल से जो बेटा लेक्चर चलेगा, आई थिंक कल नहीं है, शायद नेक्स्ट वीक में जब भी है, तो कल से जो लेक्चर चलेगा बेटा वहां हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट। वहां हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी, हम लोग वहां पढ़ेंगे बेटा कैसे इम्यूनिटी काम करता है, कैसे एंटीबॉडी, क्या हमारे पास इननेट है, क्या एक्वायर्ड है। वो फिर कहानी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में आएगी बेटा, है ना। ठीक है बच्चा, अभी मेरे को वीडियो कॉल करवाता हूँ। वीडियो कॉल, हाँ। आज काफी टाइम हो गया बेटा, आज आप लोग से बात ही करते हैं थोड़ा सा ना, काफी टाइम हो गया। वीडियो कॉल, हाँ हाँ। अरे बेटा इतनी सारी बीमारियां क्यों पूछ रहे हो एक साथ? सारी बीमारी एक दिन सीख जाओगे क्या? फिर एमबीबीएस में क्या सीखोगे जब आज ही सीख जाओगे सब, है ना। जब सब आज ही सीख लोगे तो फिर एमबीबीएस में जाने के बाद भाई रेडी हो जाओ सबसे पहले तो। ये नहीं कि अभी बोल दूं मैं कि आ रहे हो वीडियो कॉल में, अभी हाँ ठीक है, और जब वीडियो कॉल स्टार्ट हो, नहीं नहीं मुझे थोड़ा शर्म आता है, नहीं मैं कैसे जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत मारूंगा बता रहा हूँ। ये बार बार मौका नहीं आएगा। समझे लाला, शर्माना और माना मत, रेडी हो जाओ फटाफट। क्योंकि बार बार मैं ऐसे वीडियो कॉल नहीं करता, बहुत रेयर करता हूँ। लेकिन बस मुझे सोच रहा हूँ मैं आप लोगों से बात करूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस इस वजह से बेटा आपसे बात करने का मुझे अभी लगता है कि सही वक्त है। आपसे करते भी थोड़ा सा तैयारी वारी कैसी चल रही है आप लोगों की, जानने की कोशिश करते हैं बच्चा, ठीक है।
आप ही लगाई ना? हाँ हाँ। आप ही लगाई ना? हाँ। क्या हो गया? अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है क्या? मैं वेट ही कर रहा हूँ।
प्रोसेस हो जाएगा। बोर्ड से बोर्ड से बच्चा किस्मत ही खराब है, क्या कर सकते हैं। किस्मत खराब है बच्चा, हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। तब से ट्राई किया जा रहा है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, कोई ग्लिच है एप्लीकेशन में। बच्चा किस्मत ही खराब है, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम, किस्मत खराब है बच्चा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे बच्चा, ओके। बहुत देर से कोशिश हो रही है, टीम भी कोशिश कर रही है, मैं भी कोशिश किया, तो ग्लिच है एप्लीकेशन में। चलिए कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे बच्चा, ओके। चलो ठीक है लाला, कोई नहीं यार, मूड ऑफ हो गया मेरा। गुस्सा आ रहा है यार, एक तो इतने टाइम बाद मुझे लगा यार बच्चों से बात करनी चाहिए, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी ही साथ नहीं देता, कभी कभी क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, दुख तो हुआ बेटा काफी ज्यादा। गुस्सा आ रहा है यार, तो इतने टाइम बाद मुझे लगा यार बच्चों से बात करनी चाहिए, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी ही साथ नहीं देता, कभी कभी क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है लाला। कभी कभी मन करता है, वो चीज़ होता नहीं है। ठीक है बच्चा बाटी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय बच्चा, बाय बाबू, बाय बाय एवरीवन। ठीक है बच्चा, ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय बच्चा, बाय बाबू, बाय बाय एवरीवन।